गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं। गाइस शायद आपको याद आ रहा हो, मैंने आप लोग को जो है वो बजट का टॉपिक जब पढ़ाया था तो उस दौरान मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था। उसमें जो वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात हो रही थी तो हमने डिस्कस किया था कि इसको थोड़े दिन बाद हम कवर करेंगे स्पेसिफिकली, यानी कि अलग से, है ना। तो मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी थी ऑलरेडी पहले, और वैसे भी बजट के दौरान काफी सारी स्कीम्स इनिशिएटिव्स के बारे में हमने जो डिस्कस किया था, इवन इकोनॉमिक सर्वे में भी काफी सारी स्कीम इनिशिएटिव्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो हर एक चीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो कुछ चीजें उसमें आई है जो हमने कवर नहीं करी, मैंने आपको कहा था कि वो मैं आपकी कवर करवा दूंगा। सो गाइस यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। आप सिर्फ, आपका काम है यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ना है। मैं जो चीज आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जो टॉपिक्स आपके पास आ रहे हैं, यू जस्ट हैव टू लाइक मतलब उस टॉपिक को कवर करो, उस टॉपिक को रिवाइज करो, सिर्फ पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो। आपका काम है पढ़ना। आप अगर मेरे साथ जुड़े हो तो आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू। मैं हमेशा आपके लिए हूं, आपकी हेल्प करने के लिए, आपका एग्जाम क्रैक करवाने के लिए हूं मैं। तो बस आपका काम है कि मन लगा के पढ़ना है, राइट। तो आइए हम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गवर्नमेंट बजटिंग के अंडर ये टॉपिक आ जाएगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जब अपनी बजट की स्पीच दी थी, बजट 2022 की स्पीच दी थी 1 फरवरी को, तो इन्होंने अनाउंस किया था कि 30% टैक्स जो है वो वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली इनकम के ऊपर लगाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या है और आज की रेट में ये क्यों ऐसा कहा गया 30% टैक्स लगाने के लिए। क्योंकि गाइस आज की रेट में वर्चुअल डिजिटल एसेट से ट्रांजेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो हम सिंपल शब्दों में समझेंगे कि वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है वो क्या है और ये कैसे डिजिटल करेंसी से अलग है। तो सिंपल शब्दों में बेसिकली इसका मतलब है क्रिप्टो करेंसी। क्या है क्रिप्टो करेंसी? तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगाने के पर्पस के लिए, टैक्स लगाने के एम के लिए, टैक्स लगाने के उद्देश्य के लिए ये 30% का टैक्स रिजीम जो है वो लाया गया। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना कि ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी है या फिर डीफाई डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है या नॉन फंजिबल टोकन्स है। इसके अंदर एक्सक्लूड कर दिया गया है डिजिटल गोल्ड को, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को, जो कि हमारी खुद की नेशनल करेंसी एक बहुत ही जल्दी जो है वो हमें देखने को मिलेगी, आने वाली है। और किसी प्रकार के जो ट्रेडिशनल डिजिटल एसेट्स हैं तो उनको इससे हटा दिया गया है, इस रिजीम से हटा दिया गया है। इसका मेन एम यही है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगाना। और फाइनेंस बिल के अकॉर्डिंग डिजिटल वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है वो क्या है, तो इसे प्रपोज किया गया है कि किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन, कोड या नंबर या टोकन जो कि जनरेट होता है किसी क्रिप्टोग्राफी माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम से, राइट। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, वो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन करता हो वैल्यू की, मतलब एक मनी को डिजिटली रिप्रेजेंट करता हो, जिसको आप एक्सचेंज कर सकते हो विद या विदाउट कंसिडरेशन, विद द प्रॉमिस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैविंग इनहेरिटेंट वैल्यू, राइट, कि जिसको आप एक वैल्यू मानकर इसको एक्सचेंज कर सकते हो, राइट। इसका फंक्शन होता है वैल्यू को स्टोर करना या अकाउंट को स्टोर करना, जैसे कि डिजिटल वॉलेट होते हैं। मतलब मैं आपको एक और चीज यहां पर रोककर एक चीज समझाना ये चाहता हूं कि जैसे कि गाइस आपने कई बार काफी सारी वेबसाइट ऐसी देखी होंगी जो कि आपको ऑफर करती हैं कुछ टोकन्स। आप उनकी वेबसाइट पर कुछ टोकन कमा सकते हो और उस वो टोकन सिर्फ रिडीम होंगे कहां पर? सिर्फ उसी वेबसाइट पर, मतलब उसी वेबसाइट के प्रोडक्ट्स पर ही वो टोकन रिडीम होंगे। तो ऐसा आपने कई बार देखा होगा। काफी सारी वेबसाइट्स ऐसी होती है, जैसे इवन जैसे पेटीएम वॉलेट की भी अगर हम बात करें तो पेटीएम वॉलेट वॉलेट टू पेटीएम वॉलेट ही ट्रांजेक्शन होता है। आप उसको हालांकि बैंक में कन्वर्ट कर सकते हो, बट वो भी शायद आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो कुछ 2% वो चार्ज करता है, फीस चार्ज करता है इस चीज के लिए, इस कन्वर्जन के लिए। बट आप पेटीएम वॉलेट टू पेटीएम वॉलेट ही अमाउंट ट्रांजेक्ट कर सकते हो। मतलब मेरा आपको समझाने का उद्देश्य यह है कि कोई भी ऐसी मतलब चीज, ऐसा नंबर या ऐसा टोकन या ऐसा कोड जिसकी वैल्यू जो है वो किस टाइप की हो, बिल्कुल इकोनॉमिक वैल्यू, जिसको आप एक्सचेंज जो है वो कर सको, राइट, जिसके माध्यम से आप ट्रेड कर सको, एक्सचेंज कर सको। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है इसमें। इवन किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या फिर इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड हो सकते हैं कि इसका उपयोग इन्वेस्टमेंट के लिए या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए किया जा सकता है, बट नॉट लिमिटेड टू इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड कैन बी ट्रांसफर्ड, स्टोर्ड और ट्रेडेड इलेक्ट्रॉनिकली। आप ट्रांसफर कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली उसको ट्रेड कर सकते हो। और नॉन फंजिबल टोकन और किसी भी प्रकार के टोकन जो कि सिमिलर नेचर के होते हैं, जो कि इस डेफिनेशन में बताए गए, मतलब आम शब्दों में, सिंपल शब्दों में, अगर कोई भी ऐसी चीज, ऐसा टोकन जिसका इस्तेमाल आप ट्रांजेक्शन के लिए कर रहे हो, यानी कि एक आप किसी को फॉरवर्ड करोगे तो उसके बिहाफ में आपको कुछ मिलेगा। मतलब ऐसा होता है ना कि आप दुकानदार के पास जाते हो, आपने उसको जो है वो यूपीआई किया तो उसने आपको जो है वो प्रोडक्ट दे दिया, राइट। तो ये तो एक नॉर्मल हम लोग को बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो है वो देखने को मिलता है एक प्रकार से।
राइट। बट ये वाला जो ट्रांजेक्शन है, ये कह रहे हैं कि आप कोई भी, मतलब आप कोई भी कंपनी अगर इस प्रकार के वॉलेट्स वगैरह अगर लेकर आ रही है और उसके माध्यम से उसको अगर किसी भी प्रकार की इनकम जनरेट हो रही है, तो उस पर 30% का टैक्स जो है वो अब सरकार लगाएगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चलन में है। और अच्छा, 30% टैक्स जो है वो क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर लगाया जा रहा है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज हो गई? तो देखो गाइस, टैक्स का कानून जो होता है वो किसी भी चीज को लीगल या इलीगल करार नहीं करता। कोई भी चीज लीगल है या इलीगल है, उसके लिए एक सेपरेट कानून जो है वो लाने की आवश्यकता होती है। एंड गाइस, आप मुझे बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि हमारे यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इलीगल है। तो काफी सारे लोग जो भी इलीगल बोलेंगे वो भी गलत है, जो भी लीगल बोलेंगे वो भी गलत है। अभी तक इस चीज पर कोई पुख्ता क्लैरिटी नहीं है, बट हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज मेंशन कर दी है कि क्रिप्टो करेंसी का उपयोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो कर सकती हैं। राइट, तो इसका मानना है, काफी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब ये लीगलाइज हो चुका है कि आप लोग जो है वो कर सकते हो। काफी का कहना है कि जब तक आरबीआई नहीं जवाब देती है तब तक इलीगल है, क्योंकि आरबीआई ने इसको क्रिप्टो करेंसी को जो है वो इलीगल बैन जो है वो कर दिया था, और क्लियरली मेंशन कर दिया था कि जो भी अगर क्रिप्टो करेंसी में डील करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिम्मेदार नहीं होगी। राइट, यानी कि उसको अगर किसी प्रकार का लॉस होता है तो ऑब्वियस ही बात है कि इसमें अब लीगल और इलीगल का कोई सेंस नहीं है, तो इसलिए अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है राइट क्रिप्टो करेंसी को लेकर। तो ये चीज भी मेरी थोड़ी सी ध्यान में रखना आप। और कोई भी अगर अपडेट्स आता है, जैसे कि हो सकता है कि शायद आप ये लेक्चर बाद में सुनो, तो अगर आप उस समय कोई अपडेट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जो है वो मेंशन कर दिया करो। राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग भी जो है वो अपने पास से भी कुछ फैक्ट्स अगर आपको पता है तो आप डालें, ऐड करें। जितनी चीज आप ऐड करोगे, जितनी इंफॉर्मेशन ऐड करोगे, इंफॉर्मेशन बढ़ेगी। और हमेशा कहा जाता है ना कि आपको अगर किसी चीज का नॉलेज है तो नॉलेज शेयर करने से कम नहीं होता है, बल्कि और बढ़ता है। राइट, कितना बढ़ता है? देखो आज की डेट में नॉलेज ही नॉलेज है हर जगह। बट बात यह है कि नॉलेज गेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज गेन करो, शेयर करो, गेन करो, शेयर करो। राइट, दिस शुड बी लाइक द प्रैक्टिस। चलो एनीवेज, तो ये वर्चुअल डिजिटल एसेट से रिलेटेड आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।